दौर बुरा था, किस्मत नहीं, क्योंकि बुरे दौर से गुजरने वाले व्यक्ति ही इतिहास रखते हैं और इस बात को आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रिय कन्या राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन मन विचलित होगा, परेशान होगा, क्योंकि आपके जीवन में एक समस्या समाप्त होती नहीं, दूसरे आकर के दस्तक दे देती है, दूसरे समाप्त नहीं होती, तीसरे आकर के दस्तक दे देती है। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो आप लोगों ने खास करके रिश्ते को लेकर के, धन को लेकर के, लाभ को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के जो आप लोगों ने ठोकरें खाई हैं, साथ ही कुछ ऐसे ज्ञान भी आप लोग ऐसे प्राप्त किए हैं जिस ज्ञान के बदौलत ये तो सत्य है कि अपने जीवन में कुछ ही बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े सफलता और कामयाबी की तरफ निकलेंगे। लेकिन जो प्लानिंग आप अभी बना रहे हैं, जो योजना आप लोग बना रहे हैं, उस योजना पर आप लोग कार्य भी कर पाएंगे। प्रिय दर्शक, जब राहु महाराज का आगमन आपके 7वें घर पर हुआ था, और 7वां घर जो होता है परिवार का भी माना जाता है, विदेश से धन लाभ का भी माना जाता है, पारिवारिक घर माना जाता है, साझेदारी का घर माना जाता है, और राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। और जब 7वें घर पे उनकी दृष्टि पड़ी थी तो उस समय जो महाभारत आप लोगों के जीवन में खास करके पारिवारिक कलह को लेकर के बना हुआ था, रिश्ते को लेकर के बना हुआ था, मन विचलित हो रहा था, परेशानी बढ़ रही थी, उलझन में आप लोग हमेशा पड़े रहते थे और आप लोग ऐसी सोच गहराई में पड़ रहे थे जिस गहराई से आप लोग निकलने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। क्योंकि राहु महाराज जब 7वें घर पर उनकी दृष्टि पड़ी थी तो उस समय का जो दौर था आप लोगों के लिए बुरा दौर जरूर था, लेकिन राहु महाराज आप लोगों का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। क्योंकि अभी शनिदेव महाराज आपके 7वें घर पर दृष्टि है उनकी, जहां पहले राहुदेव महाराज विराजमान थे, इसके बाद राहुदेव महाराज आपके अभी इस वक्त यानी 6ठे घर पर विराजमान है। पहले 7वें घर पर महाभारत आरंभ किए थे, इसके बाद 6ठे घर पर आकर के महाभारत आरंभ कर दिए थे, लेकिन वो महाभारत समाप्त होने वाला है और विजय आपकी ही प्राप्ति होगी, आप ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो बुरे दौर से आप लोग अभी गुजर रहे हैं और गुजर रहे थे, ये तो सत्य है कि वो बुरे दौर का अंत होने वाला है, इसमें कोई नहीं कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि बुरे दौर से गुजरने वाले ही इतिहास रचते हैं और जो आप लोगों ने सीखा है, जो आप लोगों ने अध्ययन किया है, जो आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, जो समय ने आप लोगों को सिखाया है। प्रिय दर्शक, शनि और राहु की दृष्टि ऐसे घर पर है जहां से आप व्यक्ति के जीवन में या तो समस्या दस्तक दे देते हैं या तो रातों रात सफलता और कामयाबी मिल जाती है, रातों रात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। जहां राहुदेव महाराज जब 6ठे घर पर दृष्टि पड़ते ही आपके शत्रु उत्पन्न हो गए थे, कर्जे के दलदल में आप पड़ते हुए जा रहे थे, शारीरिक तौर पर आप लोग बीमार चल रहे थे, जिसके कारण धन की हानि, एक तरफ इनकम का जो जरिया था वो बंद हो चुका था। बहुत ऐसे कन्या राशि वाले जिनकी नौकरी छूट गई थी, प्रमोशन रुक गए थे, बिजनेस व्यापार में हानि हो रही थी, जिस जगह आप लोग पैसा लगा रहे थे वहीं पे रिटर्न नहीं आ रहा, तो वहीं पे वो पैसा डूब जा रहे थे। लेकिन शनि महाराज आपके 7वें घर पर यदि मार्गी अवस्था में है तो ये तो सत्य है कि शनि महाराज मार्गी अवस्था में होने के कारण आपके बिगड़ते कार्य बनना आरंभ हो गए होंगे अब इस वक्त। लेकिन राहुदेव महाराज को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि यही वो ग्रह है पहले 7वें घर पर महाभारत तांडव आरंभ किए थे, इसके बाद आते ही 6ठे घर पर तांडव किए थे। क्योंकि राहु महाराज को शुभ फल देने का मौका ही नहीं मिला। पहले 7वें घर पर जब आए तो उस समय भी शनिदेव महाराज मार्गी वक्री अवस्था में, उल्टी अवस्था में चल रहे थे। इसके बाद 6ठे घर पर उनका आगमन हुआ तो फिर से वक्री अवस्था में चल रहे थे। इसके कारण राहु महाराज एक ऐसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं जिनकी दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है और जिसका कारण आप लोग अपने जीवन में देख चुके हैं कि किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहे थे। यानी समस्या ऐसे हो रही थी जो आप लोग सिर्फ महसूस कर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी अंदर ही अंदर घुटन से महसूस कर रहे थे, अंदर ही अंदर आप लोगों को ऐसी समस्या खाए जा रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो समस्या समाप्त भी उसी प्रकार से होंगे जिस तरह से वो उत्पन्न हुए थे, जिस तरह से आरंभ हुआ था। लेकिन शनि महाराज अभी मार्गी अवस्था में है तो यहाँ राहु महाराज चुप नहीं बैठने वाले, अब उनकी दृष्टि तीव्र होगी। नौकरी लगने वाले को जो नौकरी नहीं लग रही थी, नहीं मिल रही थी, उन्हें नौकरी मिलेगी। बिजनेस व्यापार के लिए ये मौका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही राहु महाराज को लेकर के एक उलझन में डालने वाली जो बातें हैं, क्योंकि ये मायावी ग्रह माने जाते और आप लोग के जो स्वामी होते हैं बुद्धि वाणी के कारक यानी बुध होते हैं, और आपके वाणी और बुद्धि के चलते कुछ कुछ ऐसे समस्या
आकर के दस्तक दे देते हैं कभी कभी, जहां आप लोग खुद महसूस नहीं कर पाते, ना ही समझ पाते हैं। इसीलिए अपने वाणी को, अपने बुद्धि को थोड़ा नरम रखिएगा इस समय, इस वक्त 2026 में, क्योंकि 2026 भगवान सूरज का साल है। और 2026 में आप लोगों के जीवन में जो महाभारत चल रहा था राहु को लेकर के, शनि को लेकर के, ये तो सत्य है कि वो बंद होने वाला है। समझ लीजिए कि बंद हो चुका है। शनिदेव मार्गी अवस्था में होती ही वो बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ समस्या जो अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए उस समस्या भी धीरे धीरे करके समाप्त होंगे, उसका भी अंत होगा। कहते हैं समस्या कैसी भी क्यों न हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसका एक न एक दिन अंत होता है। यदि आज दुख दर्द पीड़ा है तो कल सुख समृद्धि आएंगे, यदि आज सुख समृद्धि है तो कल दुख दर्द पीड़ा जरूर आएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि दुख दर्द पीड़ा के समय हम अपने आप को, खुद को संभाल कर कैसे रखें। और जब हमारे जीवन में धनों का आगमन होता है तो उस समय भी हम अपने आप को कैसे संभाल करके रखें, क्योंकि धन अपने साथ अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह सबको लेकर के आते हैं। और जो व्यक्ति धन को लेकर के, अहंकार, क्रोध को भी अपने घर में बसा लेते हैं, ये तो सत्य है कि उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ धन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अहंकार, क्रोध को वहीं छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में शीतलता, मधुरता के साथ पूरे जीवन राजाओं की जीवन जीते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों का जीवन जो राजाओं वाली थी, वो राजाओं वाली जीवन फिर से आकर के दस्तक देने वाले। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिएगा। कोई भी बड़े फैसला लेने से पहले बड़े बुजुर्गों का साथ जरूर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, और देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे तो 2026 में राजा का किरदार निभाने वाले हैं। इसीलिए आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, पॉजिटिविटी उन्हें मिलेगी, मजबूत होगा। और जब आपके दिमाग आपकी मजबूत होंगे तो आप लोग सही निर्णय ले पाएंगे, सटीक निर्णय ले पाएंगे। जो आप लोगों का ध्यान तो एक कार्य पे रहते हैं, लेकिन एक कार्य तो करते हैं, लेकिन आपका जो ध्यान होता है वो 10 जगह डिवाइड हुए रहते हैं। इसके कारण एक कार्य भी आप लोग सही से पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो एक उस कार्य पर अपना फोकस बना करके रखिएगा, और जल्दीबाजी से बचिएगा, लालच, अहंकार, क्रोध से बचिएगा। यदि लालच में पड़ेंगे इस वक्त तो बहुत बड़ी कामयाबी से आप लोग वंचित हो जाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी कानून के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। इसीलिए छठे घर पर राहु जो महाराज हैं, तो छठा घर कोर्ट कचहरी का भी माना जाता है, कानूनी कार्रवाई का भी माना जाता है। इसीलिए कन्या राशि वालों बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जो महाभारत आप लोगों के जीवन में चल रहा था वो महाभारत पूर्ण विराम लगने वाला है। लेकिन जरा सी लापरवाही की, लालच में, लोभ में पड़े तो वही महाभारत आपके जीवन में बहुत बड़े तांडव मचा देंगे। इसीलिए यदि जीवन में सफलता और कामयाबी पाना चाहते हैं तो अपने सोच को, अपने विचार को, अपने नजरिया को बदल लीजिए। हमेशा खुद पे विश्वास करिए, अपने मेहनत पे विश्वास करिएगा। पूरे ब्रह्मांड आपका साथ देगा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता पाने से रोक सकती है, कामयाबी पाने से रोक सकती है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते चाहिए। 2026 में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भगवान सूर्य की कृपा से कम नहीं होने वाला है। वहीं ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कम नहीं होने वाला, जहां आप लोग अपने जीवन में अनेकों कामयाबी और सफलता पाएं।